सेकेंड वीडियो ऑफ बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। आज हम सीखेंगे कि जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था a प्लस बी टू द पावर n, जिसका शॉर्टकट भी बताया था कि इस फॉर्मूले को कैसे लर्न करना है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देखिए और इसे अच्छे से लर्न करिए। तो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, अगेन एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस 2x टू द पावर 5। फॉर्मूला प्लस का है और हमारे पास माइनस है, तो बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेट्स अप्लाई द सेम फॉर्मूला। 5c0 a की पावर n यानी कि 1 की पावर 5 प्लस 5c1 1 की पावर 4 एंड b की पावर 1 प्लस 5c2 1 की पावर 3 और माइनस 2x यानी कि b की पावर 2। a जितना डिक्रीज b उतना ही इंक्रीज। 5c3 a टू द पावर 1 टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 3, राइट, प्लस 5c4 again a to the power 1 b to the power 4 and last term 5c5 a to the power 0 and b to the power 5। अगेन क्या याद रखना है, शॉर्टकट याद करा देती हूँ फॉर्मूला लर्न करने का। जो n जो है वो एज इट इज रहेगा, r 0 से लेकर n तक चलेगा, उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। यानी कि जितनी जो भी नंबर ऑफ टर्म होंगी वो हमेशा n+1 होंगी। r की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और n पे ख़त्म होगी। a जो है वो डिक्रीज होता जाएगा स्टार्टिंग विद द मैक्सिमम पावर। a जितना डिक्रीज होता जाता है b उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये तो था एक शॉर्टकट रिमेंबर करने का कि अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए हो तो आपको ये टर्म्स कैसे लिखनी है। अब एक और शॉर्टकट कैलकुलेशंस के लिए जो मैंने आपको सिखाया था, आई होप आपको याद होगा। NC0 और NCN की वैल्यू सेम आती है। NCR और NCN-R यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। देन 5c2 और 5c3 की वैल्यू भी सेम आएगी। आई होप आई एम क्लियर, राइट। अब एक शॉर्टकट है वैसे तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए लेकिन फिर भी रिविजन कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी कि r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि NC0 कितना आएगा 1 और NC0 किसके इक्वल होता है NCN के, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, दोनों की ही वैल्यू 1 आने वाली है, राइट। अब अगेन आपको फॉर्मूला याद होगा 5c1 सॉरी, so it is 5 factorial upon 1 factorial into 5 minus 1 यानी कि 4 factorial। तो ये हो गया 5 into 4 factorial upon 4 factorial 4 factorial 1 factorial तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया 5। तो अगर इसका आंसर 5 आया है तो इसका आंसर भी 5 आएगा। अगेन कौन सी प्रॉपर्टी, NCR इक्वल टू NCN-R। ये हमने कहाँ सीखी थी, कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में। तो अगर आपको ये नहीं याद है यू कैन ऑल्सो चेक आउट द कॉम्बिनेशन वीडियो। वैसे यू आर सपोज टू रिमेंबर ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए। फिर ऑब्वियसली 5c2 अगर मैं निकालूंगी सो 5c2 कैसे आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 को खोल दो 2 इंटू 1, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 5 2 ज़ा कितना आ गया 10। तो यानी कि अगर ये 10 आया है तो ये भी क्या आएगा 10 आएगा। तो अब आप अपना आंसर लिखते हैं। ये हमारे पास क्या आया था 5c0 was 1, सो फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस 5c1 की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 5c1 की वैल्यू 5 आई थी। अगेन ये फैक्ट याद होना चाहिए, राइट। और माइनस साइन है रेज टू पावर नेगेटिव यानी कि यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये गलती नहीं करनी है।
यहाँ पे प्लस की जगह क्या आने वाला है, माइनस, तो 1 माइनस 5 इंटू 2x, राइट। सिमिलरली प्लस 5c2 हमारे पास कितना आया था, 10 आया था, 10 इंटू माइनस प्लस यानी कि 4x²। फिर अगेन प्लस इंटू माइनस, माइनस क्यूब है, क्यूब में माइनस साइन आ जाएगा, 5c3 अगेन क्या आएगा, 10, राइट, इंटू 1 की पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, 2 क्यूब यानी कि 2 क्यूब कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8x³ माइनस का साइन ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, प्लस 5c4 किसके इक्वल आना था, 5c1 के, यानी कि कोफिशिएंट क्या आएगा, 5 ही आएगा, 2 की पावर 4, सो 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस लास्ट टर्म 5c5, आंसर 1 आएगा, तो 1 इंटू 2 की पावर 16 इंटू 2 इज 32 x की पावर 5। सो लेट्स राइट डाउन आवर फाइनल आंसर, जो कि क्या आ गया, 1 माइनस 5 2 ज़ा 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी ओवर यानी कि 80x की पावर 4, राइट, एंड आगे क्या आएगा, लास्ट टर्म देख लेते हैं, 32 था बेटा, राइट, सो माइनस 32x की पावर 5। सो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। अब मैं चाहती हूँ एक चीज़ नोटिस करना, ताकि वो आप कभी गलती ना करो, जब भी नेगेटिव होगा, मतलब अगर कभी भी a माइनस बी होल टू द पावर n ओपन करना होगा, तो हमेशा ऑल्टरनेट टर्म्स जो होंगी, यानी कि सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि जो b की पावर होती है वो सेकेंड में, ऐसे ही फोर्थ में और ऑड पावर्स में हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ताकि आप कभी भी गलती ना करो। सिमिलरली अब आप, let me just delete this second question, first question for you, and let's do the second question। अब second question में मैं आपको combination का shortcut नहीं सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा चुकी, मतलब इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा चुकी हूँ। सो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 को ओपन करना है, so 2x minus x by 2 raised to power 5. Now again I am not just writing the complete formula again, आप खुद करोगे। so 5c0 a की पावर 5, b लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 है, प्लस 5। अब अगेन अगर आप चाहो तो शॉर्टकट मार सकते हो, कैसे, मैं प्लस की जगह क्या लिखूंगी, माइनस, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि मेरा a माइनस बी की पावर n खुल रहा है, तो 5c1 a की पावर 4, और a जितना हुआ है अब b को उतना ही इंक्रीज कर दो। अब भी नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन लगा चुकी हूँ, प्लस 5c2 a की पावर 3 और b की पावर 2, फिर माइनस ऑल्टरनेट माइनस साइंस, माइनस 5c3 2 बाई एक्स की पावर 3 में से बन गया, राइट, 2, और b की पावर 3, फिर प्लस साइन 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4 माइनस 5c5, a को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट b लिखो, क्योंकि a की पावर तो 0 हो जाएगी। अब मैंने आपको सारे शॉर्टकट सिखा दिए हैं इस क्वेश्चन में। अगेन याद रखना है, ये और ये सेम होगा, राइट, इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन सेम आएगा, और इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन सेम आएगा, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था। और
आप कोफिशिएंट्स तो सॉल्व कर ही लोगे और साथ ही साथ जब आप इन टर्म्स को भी सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 और अपॉन 2, तो ये कट होके 2 की पावर 3 आ जाएगा, राइट. सो आंसर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, राइट. सो वो ध्यान रखना है आपको. सो दिस विल गिव यू 32 अपॉन एक्स की पावर 5 माइनस 5 इंटू क्या आएगा वो आप देख सकते हो, 2 की पावर 3 रह जाएगा. 2 की पावर 3 इज व्हाट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट चिल्ड्रन. 8 अपॉन कितना, x की पावर 3, क्योंकि एक x से भी कट जाएगा, राइट. फिर प्लस 10 आएगा, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. अगेन ये और ये कट गया, यानी कि सिर्फ क्या रह गया, 2 बाई एक्स. अगेन x और x स्क्वायर भी, x क्यूब और x स्क्वायर भी कट गया था. माइनस 5c3 भी क्या आया, 10 आया, क्योंकि ये दोनों सेम है. अगेन इनटू 2 एंड 2, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 बचा और न्यूमरेटर में x बचा, प्लस 5c4 5 आया, इनटू अगेन ये और ये कट गया, x डिनोमिनेटर में x की पावर 2 सॉरी x की पावर 3 बचा, राइट चिल्ड्रन. x की पावर 3 बचा, क्योंकि एक 2 और 2 कट गया, ऊपर x की पावर 3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 5c5, आंसर क्या आएगा, 1, राइट चिल्ड्रन. अगेन क्या बचा, x की पावर 5 एंड 32. सो आप इसको सॉल्व कर लोगे. सो योर फाइनल आंसर विल बी 32 x की पावर 5 माइनस 40 x की पावर 3 प्लस 20 अपॉन x माइनस 5x प्लस 5 बाई 8 x क्यूब माइनस x to the power 5 by 32. This is your question number 2. Similarly same formula लगाना है और क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सॉल्व करना है. 2x minus 3 की पावर 6, अगेन 6c0 a की पावर 6 प्लस 6c1 a की पावर 5. अब अगर यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ -3 लिखिएगा, लेकिन अगेन अगर हमें शॉर्टकट ही यूज़ करना है, लेट्स यूज़ दिस शॉर्टकट. तो लेट मी शो यू कि हम क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे. तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए, 6c1 2x की पावर 5 और सिर्फ 3 प्लस 6c2 2x की पावर 4 और 3 की पावर 2 माइनस 6c3 2x की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 माइ प्लस 6c4 2x की पावर 2 3 की पावर 4 माइनस 6c5 2x की पावर 1 एंड 3x की पावर 5. लास्ट 6c5 2x लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, रेज टू पावर 0 हो जाएगा, 3x की पावर 6. अगेन शॉर्टकट याद रखिएगा, क्या शॉर्टकट, कि इसका वैल्यू सेम, सॉरी यहाँ 6 आएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम, इसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू और इसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू सेम, और इसको आपको अलग निकालना. मतलब आपको सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन सॉल्व करने हैं, बाकी 1 2 3 की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो जिसे आप एक्सपैंड कर लोगे और आपका आंसर हम चेक करते हैं कि क्या आएगा. इफ़ यू वांट टू चेक आवर आंसर, सो लेट्स सी कि क्या आता है. ये तो 1 ही होता है, राइट. सो 1 इंटू 64 x की पावर 6 माइनस 6 इंटू 32 x की पावर 5 इंटू 3 प्लस 15 कॉम्बिनेशन का सॉल्विंग, राइट, इंटू 16 x की पावर 4 इंटू 9 माइनस 20
दिस इज 2x क्यूब, यानी कि क्या आएगा, इंटू 8x³ इंटू 27 प्लस 15 इंटू 4x² इंटू 81, 9 9 ज़ा 81, माइनस 6 2x इंटू 3 3x टू द पावर, सॉरी x क्यों लिखा है मैंने, सिर्फ 3 आएगा, b की वैल्यू सिर्फ 3 है, x 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इज 81 इंटू 3, यानी कि 243 प्लस दिस इज 1 इंटू 3 की पावर 6, राइट, again I don't know why I've written x, only 3 आएगा, 3 की पावर 6 which is 729. सो अगेन आप सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर, थोड़ी सी जो सोल्यूशन है ना, जो कैलकुलेशन है ना बेटा, वो थोड़ी टफ है क्योंकि थोड़े लेंदी मल्टीप्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन तो हमें आता ही है, उसमें तो हम गलती नहीं करेंगे. सो आप सिर्फ अपना आंसर एवेल्युएट करते रहोगे, just multiply the terms and evaluate your full answer. So इस चैप्टर में फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे अपने ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उसमें कोई गलती ना करो. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. सिमिलरली आगे अगर आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही सॉल्व होगा, राइट, और 5 भी ऐसे ही सॉल्व होगा. So I want, can you do this for your homework, both of these question, please do it. And अगर नहीं आता है तो please you can mention in the comment below. I'll give, or maybe if I will give you 10 minutes to solve, not 10 minutes तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये दोनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखिएगा. अगर नहीं होते हैं 5 मिनट में तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. अब हम करते हैं 6 till 9th क्वेश्चन. अच्छा चलिए 4th में कराई देती हूँ ताकि आप गलती ना करो. वैसे इसमें गलती होने के चांसेस है नहीं क्योंकि प्लस का साइन है, और फिर वही 5c0 a टू द पावर 5 प्लस 5c1 a की पावर 4 और b प्लस 5c2 a की पावर 3 इंटू b की पावर 2 प्लस 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस 5c5 a को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट b लिखते हैं, एनीथिंग a टू द पावर 0 हो जाएगा, ये 5. सो आप इसको सॉल्विंग अब आप खुद करोगे, मैंने एक्सप्रेशन आपको लिख दिया है, तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 5 अपॉन 243 प्लस 5x³ अपॉन 81 प्लस 10x अपॉन 27 प्लस 10 अपॉन 9x प्लस 5 अपॉन 3x³ प्लस 1 अपॉन x की पावर 5. So this is your final answer for question number 4. You can check your calculations. All right. Question number 5 भी ऐसे ही करना है. 6c0, कुछ गड़बड़ होने वाली चीज़ है ही नहीं, x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 और b की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 और b की पावर 2 प्लस 6c2 a की पावर 3 और b की पावर भी 3 प्लस सॉरी 3 आएगा, 6c4 a की पावर 2 और b की पावर 4 प्लस 6c5 a की पावर 1 और b की पावर 5 प्लस 6c6 a लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, रेज़ टू पावर 0 आएगा, b की पावर 6. अगेन इसकी तो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है. x की पावर 6 प्लस 6x4 प्लस 15x² प्लस 20
प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6. That is your answer for question number 5. You can check your calculation. जो 10 मिनट दिए थे वो ओवर. All right. Question number 6. Again 96 to the power 3. इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना. हम इसे लिखेंगे हमेशा 10 की पावर्स में. Can I write 10 square minus 4? कैसे? 100 में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास यही आएगा ना. तो बेसिकली मैंने इसे क्या लिखा है? 100 माइनस 4. अब मुझे सॉल्विंग करनी आती है. रेज टू पावर क्या है बेटा? 3. तो बस 4 टर्म्स लिखनी है, यानी कि 3c0 a की पावर 3. आप देखो यहाँ माइनस है तो डोंट राइट प्लस, ठीक है, माइनस ही लिखो. माइनस 3c1 a की पावर 2 और b, क्योंकि माइनस साइन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, प्लस 3c2 100 टू द पावर 1 एंड 4 टू द पावर 2 माइनस 3c3 100 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 का क्यूब. तो आप अगेन कोई प्रॉब्लम ही नहीं. अब ध्यान रखना है ये शॉर्टकट मेथड है जिससे टाइम सेव होगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ. अगेन ये और ये सेम होंगे और ये, सो कॉम्बिनेशन भी सिर्फ 2 ही निकालने हैं. C30 तो 1 होता है, ये तो क्लियर है ही. तो आ जाएगा क्या? 100 का क्यूब, वो भी हमें निकालना आता है. 1 2 0 4 0 और 6 0, राइट. माइनस C31 जो है वो कितना होता है? 3 होता है, ये भी पता है. दिस इज 4 इंटू 2 और 2 4 जीरोस, राइट. प्लस 3c2 कितना आएगा? वो भी 3 ही आएगा. सो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, यानी कि 1600. माइनस ये तो पता ही है 1. 4 का क्यूब भी हमें आता है, ये 4 का क्यूब इज व्हाट? 64. तो अगेन जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 884736. कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लीजिएगा. सिमिलरली अगर मुझे अगला क्वेश्चन करना है 7th, जो कि क्या है? 102 टू द पावर 5. अगेन उसे 100 की टर्म में लिख लीजिए. हमेशा 10 वाले टर्म्स, 10 की पावर मतलब अलग करनी है. तो 100 प्लस 2 रेज टू पावर 5. अगेन 6 टर्म्स खुलेंगी. 5c0 100 टू द पावर 5 प्लस 5c1, इसमें तो साइन की भी घबराने की जरूरत नहीं है, प्लस है, सारे साइन प्लस आएंगे. 5c1 100 टू द पावर 4 एंड 2 प्लस 5c2 100 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 टू द पावर 2 2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 टू द पावर 1 2 की पावर 4 एंड लास्ट टर्म 5c5 100 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 की पावर 5. अगेन आपको सॉल्विंग करनी आती है, राइट. आप सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर है, अगेन आंसर काफ़ी बड़ा आएगा. वो आप अपनी कैलकुलेशन प्लीज़ अच्छे से चेक करिएगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर for question number 7. Similarly 8 करने के लिए again 101 raised to power 4. again clear है, 100 plus 1, ठीक है. 10 के मल्टीपल्स अलग और बाकी नंबर अलग. रेज टू पावर 4, ये भी बहुत सिंपल है. 4c0 100 टू द पावर 4 प्लस 4c1 100 की पावर 3 1 की पावर 1, वो लिखे 1 वैसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी. 4c0 100 टू द पावर कितना आएगा? 2, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. 4c3 100 की पावर 1 प्लस 4c4 100 की पावर लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन 0 आएगी और 1 की पावर 4 आएगी. सो अगेन इसकी सॉल्विंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंदी है.
आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके कि क्या आपका फाइनल आंसर ये आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इट इज़ 99 टू द पावर 5। अब इसमें 100 माइनस 1, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे ही नेगेटिव साइन आता है। तो पहली टर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पॉजिटिव होगी। सेकेंड टर्म नेगेटिव, मैंने सिखाया था ऑल्टरनेट टर्म नेगेटिव, क्योंकि b की पावर ऑड होती है। तो 100 की पावर 4 हो जाएगी, 1 की पावर 1 हो जाएगी। तो वो लिखने 1 की पावर अगेन लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 5c2 100 की पावर 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ध्यान रखना है, राइट, एक प्लस दूसरा माइनस, फिर 5c3 100 की पावर 2, b लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 है, प्लस 5c4 100 की पावर 1, अगेन b लिखने की जरूरत ही नहीं है, एंड द लास्ट माइनस 5c5, अब 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है, रेज टू पावर 0 हो जाएगा, राइट। सो अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो अगेन आपका जो आंसर है वो 950990049 आना चाहिए आफ्टर योर कैलकुलेशन। सो ये तो थे बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी करा देती हूँ, वो भी इसी फॉर्मेट का है, लेकिन 11 से लेकर 14 तक थोड़े से क्वेश्चन लेंदी और थोड़े से लेवल टफ हो जाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1.1 टू द पावर 10,000 बड़ा है या 1000 बड़ा है। तो ये तो क्लियर है 1000, इसको तो कुछ करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन जो 6 to 9th में लॉजिक यूज किया है, 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 10,000। अब घबराना नहीं, 10,000 देख के कई लोग इसी से घबरा जाते कि 10,000 मीन्स कि रश्मि मैम ये कह रही है कि 10,000 वन टर्म तक खोलेंगे। नहीं नहीं बेटा, हमें पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हम सिर्फ इसकी 2 टर्म खोलेंगे और 2 टर्म को ऐड करके चेक करेंगे क्या हमारा 1000 से ऊपर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो फिर आगे कितनी भी टर्म्स ऐड करो, ठीक है, वो 1000 से तो बड़ा ही आएगा। तो लेट्स जस्ट ओपन, तो ये क्या आएगा, 10,000 C0 a टू द पावर 10,000 लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 10,000 C1 a टू द पावर 9999, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में b आएगा टू द पावर क्या, b टू द पावर 1 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आएगा, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं। 10,000 C0 तो 1 होता है, वही वाली फैक्ट याद रखना है, NC0 इज 1, राइट, ये तो 1 होता है। अगेन ये भी हमें फैक्ट पता होता है, NC1 क्या होता है, वो n होता है, यानी कि ये क्या आएगा, 10,000 आएगा इनटू 0.1 मतलब दिस, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आया, 1 प्लस 1000 यानी कि 1001 प्लस समथिंग। तो आप खुद बताओ कि 1001 प्लस समथिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1000। तो कई क्वेश्चन दिखने में तो बड़े भयंकर लगते हैं कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अगर मैं इसमें बाइनोमियल लगाऊंगा तो क्या 10,001 टर्म तक ओपन करता रहूंगा, नहीं। क्वेश्चन को ट्राई करो, पहला जैसे ही आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल, जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता जब तक आप उसे करके आसान ना कर दो। सो आगे ट्यून्ड इन रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 to 14 करेंगे, जो कि थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द सेम एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। सो वेट एंड वॉच।